पुराने वक्तों की बात है। शहर बसरा से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी, जहां एक बूढ़ा शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। वो अपनी जिंदगी की सारी बहारें देख चुका था। उस बूढ़े शख्स ने अपनी सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी, और जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसके पास सिर्फ 3 सोने की अशरफियां थीं। उस बूढ़े शख्स का एक ही बेटा था, जिसका नाम मूसा था। उसने अपने बेटे को पास बुलाया और अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान करने लगा। वो अपने बेटे से कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा मालो दौलत तो नहीं छोड़कर जा रहा, लेकिन मेरे पास 3 सोने की अशरफियां हैं। मेरी ये वसीयत है कि तुम इन अशरफियों को खर्च ना करना, बल्कि किसी नसीहत फरोश के पास जाना और ये अशरफियां देकर उससे नसीहत खरीद लेना, और फिर जो नसीहत वो तुम्हें करे उस पर अमल करना। मूसा ने अपने बाप की वसीयत गौर से सुनी और हाँ में सर हिला दिया। कुछ दिनों के बाद वो बूढ़ा इस दुनिया से रुखसत हो गया। बाप की मौत के बाद मूसा कुछ दिन गमगीन रहा। फिर जब उसका कुछ गम हल्का हुआ तो उसने सोचा कि उसे अपने बाप की वसीयत पर अमल करना चाहिए। चुनांचे उसने बाप के पुराने संदूक से 3 सोने की अशरफियां निकाली और नसीहत फरोश के पास चला गया। वो नसीहत फरोश एक गार में बैठा था। उसके चेहरे की झुर्रियों से कई सालों का तजुर्बा झलक रहा था। मूसा ने कहा, मेरे पास सोने की अशरफियां हैं। अगर तुम मुझे एक नसीहत करोगे तो मैं तुम्हें 1 सोने की अशरफी दूंगा। नसीहत फरोश ने मूसा से 1 सोने की अशरफी ली और कहा, जब भी सर्दियों का मौसम हो और आसमान पर काले बादल छा जाएं, तो तुम कभी घर से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहकर वो बूढ़ा खामोश हो गया। मूसा ने सोचा, एक अशरफी के बदले उसने मुझे इतनी सी आम सी बात बता दी। फिर उसने तय किया कि वो एक और नसीहत लेगा। उसने दूसरी और तीसरी अशरफी निकाली और कहा, मेरे पास 2 सोने की अशरफियां और हैं, मुझे मजीद अच्छी नसीहत दो। बूढ़े ने दोनों अशरफियां लेकर कहा, जब भी कोई तोता, बकरी या कुत्ता फरोख्त होता देखो तो फौरन खरीद लेना और उनका अच्छे से ख्याल रखना। फिर उसने तीसरी नसीहत की, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी को अपना राज मत बताना और किसी चलती फिरती औरत को अपने घर में दाखिल मत होने देना। अब मूसा तीनों अशरफियां दे चुका था। उसके पास कुछ ना रहा, इसलिए वो वापस घर लौट आया। यूं वक्त गुजरता रहा। एक दिन मूसा ने अपने दोस्तों के साथ तिजारत के लिए दूसरे शहर जाने का इरादा किया। रास्ते में एक मुश्किल और खतरनाक पहाड़ी आती थी। मुकर्ररा दिन जब मूसा के दोस्त उसके पास आए और सफर का कहा तो मूसा ने आसमान की तरफ देखा। उसने सियाह बादलों का टुकड़ा देखा और उसे बाप की नसीहत याद आ गई। वो बोला, मेरे ख्याल से आज हमें सफर नहीं करना चाहिए। मौसम के ठीक होने का इंतजार करें, शायद कल तक मौसम साफ हो जाए। लेकिन दोस्तों ने कहा, मौसम तो अभी बिल्कुल ठीक है, तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो आ जाओ, वरना हम तन्हा चले जाएंगे। मूसा ने जवाब दिया, तुम लोग जाओ, मैं आज सफर नहीं करूंगा। दोस्त उसे डरपोक कहने लगे और तंज करने लगे, लेकिन मूसा अपने फैसले पर कायम रहा। दोनों दोस्त रवाना हो गए। पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही मौसम अचानक खराब हो गया। बर्फानी तूफान आ गया और दोनों दोस्त इसी तूफान में मर गए। अगले दिन आसमान बिल्कुल साफ था। मूसा ने सफर का आगाज किया और रास्ते में देखा कि उसके दोनों दोस्त मर चुके हैं। उनके पास से 300 दिनार भी मिले। मूसा समझ गया कि पहली नसीहत दुरुस्त साबित हुई। इसी तरह उसने तोता, बकरी और कुत्ता भी खरीद लिया। इन्हीं जानवरों के जरिए बाद में उसे खजाना हाथ आया। मूसा अमीर हो गया और शादी कर ली। लेकिन तीसरी नसीहत का इम्तिहान बाकी था। एक दिन उसने अपना राज अपनी बीवी को बताया। एक मकार औरत ने उस राज का फायदा उठाया और उसका खजाना लूट लिया। मूसा को शदीद पछतावा हुआ कि उसने नसीहत पर अमल नहीं किया। लेकिन फिर उसे नसीहत फरोश की वो बात याद आई कि हालात जैसे भी हों, कभी हिम्मत मत हारना। मूसा ने ये सबक सीख लिया कि असल दौलत नसीहत और हिदायत पर अमल करने में है। उसने दोबारा मेहनत की और नसीहतों को अपनाकर तजारत शुरू की। आखिरकार मूसा बगदाद के बाजार में मशहूर ताजिर बन गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।